भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे सच बोलने आया हूँ। ओ सच जो अक्सर दबा दिया जाता है, ओ सच जो नेताओं को चुभता है, ओ सच जिससे डरकर कुछ लोग धर्म की ढाल ले लेते हैं। आज मैं उस बीमारी की बात करने आया हूँ जिसने हमारे देश की आत्मा को घायल कर दिया है, और उस बीमारी का नाम है सांप्रदायिकता। क्या भारत धर्म से बना है या इंसान से? क्या इस देश को मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों ने बनाया है, या उन हाथों ने जो खेतों में हल चलाते हैं, जो कारखानों में पसीना बहाते हैं, जो सीमाओं पर जान का बलिदान देते हैं? सोचिए, अगर धर्म ही सब कुछ होता तो भूखा इंसान रोटी के बजाय पूजा करता, लेकिन पेट धर्म नहीं देखता, भूख जाति नहीं पूछती, और दर्द मजहब नहीं पहचानता। सच्चाई कड़वी है लेकिन सुननी पड़ेगी। नफरत ऊपर से फैलाई जाती है, योजना बनाकर, सोच समझकर। जब कोई नेता काम नहीं करता तो वो डर पैदा करता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर। जब जवाब नहीं होता तो धर्म की आड़ लेता है। जब विकास नहीं होता तो दंगा दिखाया जाता है, और जब जनता सवाल पूछने लगती है तो उसे आपस में लड़ा दिया जाता है। नेता जानता है कि अगर जनता एक हो गई तो उसकी कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए वो कहता है वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारी संस्कृति खत्म कर देगा, वो तुम्हारा हक छीन लेगा, और जनता डर जाती है। डर के माहौल में न रोजगार याद रहता है, न महंगाई याद आती है, न शिक्षा, न अस्पताल, बस नफरत बचती है, और नफरत ही याद आती है। कुछ मीडिया चैनल आग में घी डालते हैं, बहस नहीं तमाशा दिखाते हैं, सच्चाई नहीं सनसनी बेचते हैं, दिन रात चिल्लाकर बताते हैं ये देश खतरे में है, लेकिन ये नहीं बताते कि किससे खतरा है, बेरोजगारी से या पड़ोसी से या किससे। कैमरे की लाइट में झूठ चमकता है और सच अंधेरे में दबा रहता है। नेता बोलते हैं बतोगे तो कटोगे, लेकिन ये नहीं बोलते किससे बतने पर कौन काटेगा। बस वो नफरत की राजनीति करते हैं और दलाल मीडिया फैलाने का काम करते हैं। सुनिए ध्यान से, जब समाज टूटता है तो सबसे पहले मरती है इंसानियत। बच्चे नफरत सीखते हैं, मोहब्बत नहीं। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, पड़ोसी डरने लगते हैं, व्यापार खत्म होता है, रोजगार मरता है, शहर जलते हैं, और फिर नेता कहते हैं तो जनता की गलती है। सवाल पूछिए खुद से, क्या धर्म ने कभी आपको नौकरी दी? क्या जाति ने आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दी? क्या नफरत ने आपका घर चलाया? नहीं। तो फिर आप नफरत क्यों पाल रहे हैं, और नफरत भरे भाषणों के बहकावे में क्यों आते हैं? जब कोई नेता ऐसी भाषण देता है, बोलता है, तभी आप आवाज क्यों नहीं उठाते कि बंद करो यह गंदी राजनीति, हम तुम्हारे बहकावे में, हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं।
भारत वो देश है जहाँ मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान एक साथ सुनाई देती थी, जहाँ त्योहार सबके होते थे, दुख सबका साझा होता था। हमने ही इस खूबसूरती को तोड़ा है। अब समय है जागने का, अब चुप रहना गुनाह है। अब मुझे क्या कहना गुनाह है। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपके बच्चे पूछेंगे जब देश जल रहा था, जब देश में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आपने उसे दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया? समाधान इसका क्या हो सकता है? मैं बोलता हूँ, सवाल पूछो, डर के बिना। धर्म नहीं, इंसान देखो, नेता नहीं, नीतियाँ देखो, नफरत नहीं, सच्चाई फैलाओ। वोट सोच समझ कर दो, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांगे, भाषण दे, उसका बहिष्कार करो, उसे वोट मत दो। जो आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की बात करे, जो रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, उसे वोट दो। मैं देश के नेताओं से सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इतने ही देशभक्त हैं तो बताइए, कितनी नौकरियां दी, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बने, कितनी महंगाई कम हुई। धर्म के नाम पर जवाब मत दीजिए, काम के नाम पर दीजिए। आप ये बताइए, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जब नफरत फैलाई जाती है तो आपने इसे कम करने का कितना प्रयास किया? कितनी बार आपने भड़काऊ भाषण देने वालों के विरुद्ध आवाज उठाई और आपने कितनी भड़काऊ भाषण नहीं दिए हैं? भाइयों और बहनों, आइए आज एक संकल्प लें। मैं नफरत नहीं फैलाऊंगा, मैं झूठी राजनीति का औजार नहीं बनूंगा, मैं धर्म से नहीं इंसानियत से पहचानूंगा, मैं सवाल करूंगा, डरूंगा नहीं। याद रखना, धर्म हमें जोड़ने के लिए था, तोड़ने के लिए नहीं। राजनीति सेवा के लिए थी, नफरत फैलाने के लिए नहीं। अगर हमें देश बचाना है तो इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि धर्म से बड़ा इंसान होता है और इंसान से बड़ा कोई नहीं। मैं अपनी बातों को पुनः दोहराते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं आपको आईना दिखाने आया हूँ, एक ऐसा आईना जिसमें अगर हम ईमानदारी से देख लें तो समझ आ जाएगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं और कौन हमें उस रास्ते पर धकेल रहा है। आज देश को सबसे बड़ा खतरा किसी बाहर वाले से नहीं है, बल्कि नफरत फैलाने वाले राजनीति से है और ऐसे नेताओं से है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जड़ घोलने और नफरत फैलाने का काम करते हैं। और उस मीडिया से है जो इन नेताओं की दलाली करते हुए भड़काऊ भाषणों को दिखाते हैं, इनकी गंदी राजनीति को दिखाते हैं और बार बार बोलते हैं कि धर्म जरूरी है। एक बार पुनः दोहराते हुए कहूंगा कि आज देश का सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी वाले से नहीं है, बल्कि नफरत फैलाने वाले उन राजनीति से है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हमारे बीच दीवारें खड़ी की जा रही हैं इनके माध्यम से। और दुख की बात यह है कि कुछ लोग उस जौहर को खुशी रहे हैं।
सोचिए जरा, क्या आपका पेट धर्म से भरता है? क्या आपकी नौकरी जाति देखकर मिलती है? क्या अस्पताल में डॉक्टर पूछता है पहले बताओ तुम किस धर्म के हो? नहीं ना। फिर ये नफरत किस काम का है? मैं उन लोगों सभी सवाल पूछता हूँ जो जातिवाद फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पर जाति के नाम पर नफरत फैलते हैं। मैं पूछता हूँ, जब तुम्हारे घर का कोई सदस्य या तुम्हारा कोई हित, कोई मित्र जब वो बीमार होता है या जब उसे खून की आवश्यकता होती है, जब तुम अस्पताल में जाते हो तो क्या उस खून के लेवल को चेक करते हो ये किस जाति ने दिया है, किस धर्म के व्यक्ति का यह खून है? नहीं, बल्कि तुम विज्ञान के बनाए हुए फॉर्मूले को जांचते हो कि तुम्हें ओ निगेटिव का खून चाहिए या बी पॉजिटिव या तुम ये नहीं देखते कि किस धर्म का है? और इतना ही जातिवाद अगर लगे कहने तो अस्पताल में जाते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने जाति का लेवल खोजते रह जाओगे और वो मिलेगा नहीं, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम 100% जातिवाद भी नहीं कर सकते। अरे वो जातिवाद करने की हिम्मत है औकात तो फिर सारा काम अपने ही जाति वालों से करवा कर देख लो। सारा काम अपने ही धर्म वालों से करवा कर देख लो, फिर औकात पता चल जाएगी। भूखे मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो काम है तुम्हारे ही जात के लोग नहीं कर पाएंगे। तुम्हें किसी न किसी जाति में जाना पड़ेगा। और तुम्हें कच्चे बर्तन चाहिए तो कुम्हार के पास जाना पड़ेगा। बाल कटवाना है तो किसी नाई के पास जाना पड़ेगा। बर्तन बनवाने हैं स्टील के तो किसी और के पास जाना होगा। गहने बनवाने हैं अपनी बीवी के लिए तो सुनार के पास जाना पड़ेगा। सब्जी चाहिए मार्केट में तो किसी बनिए के पास जाना पड़ेगा। तुम एक जात से अपना गुजारा नहीं कर सकते तो फिर बताओ ये नफरत के बीज किस लिए पाल रहे हो और पाल कर रखे हुए हो? कर सकते हो जातिवाद 100% जातिवाद कर सकते हो तो करके दिखाओ। मैं भी तुम्हारे ही तरह जातिवाद करूंगा। मैं ये ऐलान करता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ, करके दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो बस नेता बने हुए हो, लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हो। बस एक गिरी हुई गंदी राजनीति करने के अलावा तुम सब कुछ कर नहीं सकते। कैसी गंदी राजनीति करते वक्त तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? क्या ईमानदारी की राजनीति कर स्वच्छ राजनीति करते वक्त तुम्हें शर्म आती है? अरे शर्म आती है तो डूब मरो, भार में जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हें अच्छी राजनीति करते वक्त तुम्हें लज्जा आती है, गंदी राजनीति करते वक्त लज्जा नहीं आती तो फिर अच्छी राजनीति करते वक्त क्यों शर्मिंदा होते हो, क्यों शर्माते हो तुम? दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो और वो बोले कि मैं हिंदू हूँ तो सिर्फ हिंदू में ही गुजारा नहीं कर सकता। तुम्हें अन्य धर्म वाले लोगों से मदद लेनी ही पड़ेगी। और ये बोलो कि मैं एक ही जाति का हूँ, अपने ही जात का रहूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा जाति, तुम्हारा धर्म तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समाज अनेक जाति और धर्मों से मिलकर बना हुआ है। या भाईचारा लेकर चलो, प्रेम मोहब्बत लेकर चलो, यही दुनिया है। क्या तुम्हारे भगवान बोलते हैं, क्या तुम्हारे अल्लाह बोलने आते हैं कि नफरत करो, धर्म के नाम पर नफरत करो, जाति के नाम पर नफरत फैलाओ? और ये तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर ये नफरत फैलाने की इजाजत देता है, बोलता है तो मैं तुम्हारे भगवान को नहीं मानता, नकारा मानता हूँ। क्योंकि कोई भी भगवान किसी भी व्यक्ति को ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता कि वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत फैलाने का इजाजत देता हो। भगवान को क्यों बदनाम करके रखा है तुमने? अल्लाह को क्यों बदनाम करके रखे हुए हो तुम? वो नहीं आते बताने के लिए कि एक दूसरे से नफरत करो, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बल्कि तुम हो जो अपनी गंदी राजनीति करने के लिए कहते हो। मैं देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों, ऐसे पाखंडियों से दूर रहो। अपने धर्म का धंधा चलाने के लिए, अपनी गंदी राजनीति चलाने के लिए
धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपके पास भी दिमाग है तो दिमाग लगा कर देखिए, क्या वो भगवान होगा जो कहेगा कि लोगों के अंदर नफरत फैलाओ, जात के नाम पर नफरत करो, धर्म के नाम पर करो? और ऐसा ही होता है तो भगवान ने यहाँ पर जातियां नहीं बनाई है, मनुष्यों ने जातियां बनाई है, अनगिनत भिन्न भिन्न जातियां बनाई है, धर्म बनाया है। उसने नहीं बनाया, उसने तो सिर्फ मनुष्य बनाया है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होती है, सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं। दुनिया में एक ही सत्य है कि आप एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, फिर आप खुद को किसी भी समाज के जाति में बांट लें, वो अलग बात है। मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि ऐसे ढोंगियों पाखंडियों से दूर रहिए। भगवान कभी नहीं कह सकते, और वो कह सकता तो कि वो भगवान है ही नहीं। भगवान तो वो होता जिसके नजर में हर व्यक्ति एक समान होता है, उसके नजर में सबका भला होना चाहिए, जो अच्छा है, जो अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन इन नेताओं के चंगुल में फंसे हुए आप लोग यह नहीं समझ सकते। आपको खुद समझना होगा, खुद पर दूसरी की सोच को हावी नहीं होने देना है। आप खुद सही और गलत का फर्क देखिए और पता कीजिए, लगाइए, शिक्षा लीजिए और जागरूक बनिए। देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे लोगों की बातों में मत पड़िए। जब तक आप इन लोगों की बातों में आएंगे तब तक ये लोग नफरत फैलाएंगे और आपके विकास के लिए, आपके भले के लिए स्वच्छ राजनीति लोग नहीं करेंगे। गलती इनकी नहीं, गलती आपकी भी है जो आप इन्हें मौका देते हैं गंदी राजनीति करने का। आप दिखा दीजिए कि आपके पास बुद्धि है, आपको किसी और से ज्ञान नहीं चाहिए। आप इतने काबिल हैं, आप अपना अच्छा भला बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जब कोई जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर नफरत फैलाने का काम करे तो आप उसे दिखा दीजिए। आप उसको तो जवाब दे सकते हैं, वो आपको भड़का नहीं सकता, बहका नहीं सकता। आप इतने काबिल हैं तो मेरे भाइयों, आइए आज हम ऐलान करें कि आज के बाद धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर कोई गंदी राजनीति करने के बारे में सोचे, उसकी आत्मा, उसकी रूह मतलब कांप उठे। डर के मारे ये जनता हमें जवाब देगी, दौरा दौरा सवाल पूछेगी कि क्या भगवान के नजर में सभी लोग नफरत के पात्र हैं? नहीं तो तुम क्यों हमें नफरत करना सिखाते हो? हमें मोहब्बत करना है, हम मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत से गुजारा हो सकता है। मोहब्बत करना भगवान सिखाते हैं, तो फिर तुम कौन होते हो हमारे बीच नफरत फैलाने वाले? जब चुनाव आता है तो कुछ नेता मुद्दे नहीं ढूंढते, वो दुश्मन ढूंढते हैं। कभी धर्म का दुश्मन, कभी जाति का दुश्मन, कभी भाषा का दुश्मन, कभी राज्य का दुश्मन। और मीडिया, कुछ मीडिया चैनल उस आग में घी डालने का काम करते हैं, क्योंकि नफरत बिकती है, डर बिकता है, गुस्सा बिकता है। लेकिन विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता का हित, इन पर बहस करने से टीआरपी उन्हें नहीं मिलती, ऐसा वो सोचते हैं। नफरत फैलाने वालों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका गुस्सा, आपकी भावनाएं, आपकी चुप्पी। वे चाहते हैं आप सोचे नहीं, बस लड़े। आप पड़ोसी से लड़े, दोस्त से लड़े, समाज से लड़े, ताकि सवाल उनसे कोई न पूछे। जब हम आपस में लड़ रहे होते हैं तब फायदा किसे होता है? जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्या धर्म नौकरी देता है? जब महंगाई बढ़ती है तो क्या जाति सब्जी सस्ती कर देती है? जब अस्पताल में इलाज महंगा होता है तो क्या भाषा बिल भर देती है? नहीं। फिर भी हमें लड़ाया जाता है। सच यह है कि हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब इसी मिट्टी के बेटे बेटियां हैं। देश किसी एक धर्म का नहीं होता।
देश एक जाति का नहीं होता, देश किसी एक पार्टी का नहीं होता, देश सबका होता है। नफरत फैलाने का नुकसान यह होता है कि समाज टूटता है, भाईचारा खत्म होता है, हिंसा बढ़ती है, विकास रुकता है, देश दुनिया में बदनाम होता है। और सबसे बड़ा नुकसान हम अपने बच्चों को जहर भरा भविष्य दे देते हैं। नफरत हटेगा तो देश मजबूत बनेगा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर ध्यान जाएगा, राजनीति मजबूर होगी काम करने को, दुनिया भारत को सम्मान देगी, भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु बनने का सपना भारत का साकार होगा। और सबसे बड़ी बात, हम इंसान बनकर जिएंगे। दोबारा कहना चाहूंगा कि हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब नफरत के भावनाओं से दूर जाकर मोहब्बत से मिलजुल कर रहेंगे, राजनीति करेंगे, तब देश का विकास होगा। भारत में भले ही जातिवाद चलता हो, धर्मवाद चलता हो, भाषावाद चलता हो, लेकिन पूरी दुनिया में नहीं चलती है। पूरी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो पाखंडवाद से कोसों दूर रहते हैं, जो सिर्फ विकास को चुनते हैं। तो बताइए, आप विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, कैसे बनेंगे आप विश्व गुरु? पहले विश्व के लोगों के दिलों में जगह बनाना सीखिए। नफरत फैला कर जगह नहीं बना सकते। विश्व गुरु बनना है तो मोहब्बत से चलना होगा, मोहब्बत फैलाना होगा, नफरत नहीं। दम है, बुद्धि है, काबिलियत है तो अच्छी और सच्ची राजनीति करके दिखाओ। क्या अच्छी राजनीति करके चुनाव नहीं जीता जा सकता? चुनाव तब भी जीता जा सकता है, लेकिन तुम लड़ना ही नहीं चाहते तो अलग बात है। तुम मूर्खता करना चाहते हो वो अलग बात है। देश की जनता मोहब्बत चाहती है, नफरत नहीं चाहती। और तुम उसके पास, देश की जनता के पास मोहब्बत का ऑप्शन रखोगे तो मोहब्बत ही चुनेगी, नफरत नहीं। तो बुद्धिमानी तुम्हें दिखानी है। देश के नेता तुम बनते हो तो अपनी नेतागिरी दिखाओ। तुम्हारे नेतागिरी में दम है तो दिखाओ कि तुम मोहब्बत की राजनीति से चुनाव जीत सकते हो, नफरत से नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप नफरत की राजनीति का औजार बनेंगे या देश को जोड़ने वाली ताकत? क्या आप अफवाह पर भरोसा करेंगे या सच की तलाश करेंगे? क्या आप नेता के लिए लड़ेंगे या देश के लिए सोचेंगे? आइए दोबारा हम संकल्प लें। मैं धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैलाऊंगा, मैं जात के नाम पर किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं भाषा और क्षेत्र के नाम पर देश को नहीं तोड़ूंगा, मैं सवाल पूछूंगा, डरूंगा नहीं, मैं इंसान बनकर जीऊंगा। आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि यह देश आपका है, यह धरती आपकी माँ है और इस देश का भविष्य आपके बच्चों के हाथ में है, तो इस सोच को फैलाइए। नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाइए, राजनीति नहीं, इंसानियत चुनिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि यह शेयर के लायक वीडियो है तो आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को सच का पता चले, उन्हें भी पता चले कि नफरत से कुछ नहीं हो सकता, मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है। नफरत दिलों में संजो कर विश्व गुरु नहीं बना जा सकता, दिलों में मोहब्बत रखकर ही विश्व गुरु बना जा सकता। अरे दुनिया तो की बाहें फैलाई भारत का इंतजार कर रही है कि भारत आए, हम उसे अपना विश्व गुरु माने। लेकिन आपके अंदर नफरत है, हम नफरत लेकर चल रहे हैं। मैं देश के नेताओं से बोल रहा हूँ, आपके अंदर नफरत है, हम नफरत लेकर चल रहे हैं। आप नफरत को हटाइए, अपने दिलों से मिटाइए, अपने दिलों में नफरत को नहीं मोहब्बत को जगह दीजिए। फिर ये दुनिया आपके अपने दिलों में बसाने के लिए तैयार है, आपको विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है। तो क्या आप इस काबिल है? आप विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है? और है तैयार है तो नफरत की राजनीति आज से अभी से छोड़ दीजिए।
और देश की जनता के लिए ऐलान कर दीजिए कि देश का विकास होगा, देश की जनता के हितों में राजनीति होगी और आप देश के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं को लाइए और घोषणा कीजिए कि देश में आज के बाद ऐसी गंदी राजनीति कोई नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो उसे पार्टी में जगह नहीं मिलेगा, उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, उसका बहिष्कार आप स्वयं करेंगे। अगर है हिम्मत तो करिए, नहीं तो डूब मरिए, मर जाइए डूब कर। आपको अगर लज्जा नहीं आती गंदी राजनीति करते हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय इंसानियत, जय देश की जनता।